करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लेसन ये 14 है आज का, बहुत अहम लेसन है। अगर आप दोस्तों के माइंड में बात बैठ गई और आपने तवज्जो से वीडियो को देखा तो इंशाअल्लाह ताला जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारा मेथड है रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड। सेल का ट्रेंड है, क्योंकि सेल का ही ट्रेंड चल रहा है तो जिसकी वजह से सेल पे ही ज़्यादा बात हो रही है। बाय पे भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। दोस्तों देखो, ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये 21 की है, ये 9 की है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली 21 के करीब क्लियर, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे जनाब आपने अगर आपके पास था $2000 तो स्टडर की ट्रेड लगा ली। 800 पिप्स नीचे आई है मार्केट। स्टॉप लॉस चेंज करते हैं, यहाँ लगा दें, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो तो यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, ऐसे करते करते यहाँ तक यहाँ पे लगाएं। और फिर अगर मार्केट रिवर्स हो तो एक अलग बात है। यहाँ से ट्रेड लेनी है, यहाँ आके छोड़ देनी है। ये पिन बार बनी है, उसके बाद रेड भी क्लोज हुई है, मार्केट भी नीचे गई है, लेकिन यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी। जो आपकी चल रही है उसी को चलने दें। ट्रेड कहाँ पे लेनी है? 21 के करीब। छोड़ना कहाँ है? जब वो नीचे आ जाए। प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब समझ आई? फिर मार्केट ऊपर आ गई, फिर ग्रीन बार बनी, रेड बनी, फिर नेक्स्ट रेड इसके साथ क्लोज हुई, मार्केट नीचे आई। कितने नीचे आई? यहाँ तक। यहाँ पे फिर सिग्नल कंफर्म हो गया, थोड़ी मार्केट ऊपर गई और स्टॉप लॉस कहाँ पे था? यहाँ पे। अच्छा, अब आपके क्योंकि इंस्टेंट आपने प्रॉफिट लेना होता है, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है, इसके ऊपर ही ₹1 ऊपर लगा दो। समझ आ रही? अच्छा, फिर मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ से आप निकल गए, फिर मार्केट वापस चली गई। यहाँ पे जाके इसने फिर एक दोबारा से सिग्नल दे दिया, ग्रीन बार बनी, साथ में रेड बनी, और फिर मार्केट यहाँ तक आई, आप नीचे तक आ गए। जब यहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज करते हैं आप, यानी पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर 2-3 कैंडल के बाद यहाँ लगा दो, फिर जब ये बंद हो जाए नीचे तो फिर यहाँ लगा दो, ये नीचे बंद हो जाए तो यहाँ लगा दो। स्टॉप लॉस को चेंज करते हो। फिर ये नीचे बंद हुई तो यहाँ पे लगा दो। अब ये अगर रिवर्स भी होती है तो कितना आपका लेके जाएगी? यानी आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस सेट हो गई लेकिन प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों बार बार एक ही बात को मैं रिपीट किए जा रहा हूं, जब पैटर्न बने 21 के करीब तो ट्रेड ले लो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो और मार्केट को नीचे आने दो, बशर्ते के आपका ट्रेंड सेल का हो, आपकी 200 की मूविंग एवरेज ऊपर हो। अब 200 की मूविंग एवरेज नीचे है तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपने जब भी ट्रेड लेना है, आपके सेल के ट्रेंड के लिए 200 की मूविंग एवरेज ऊपर होनी ज़रूरी होती है और 21 के उसके नीचे हो। और अगर आप ये देखो कि मार्केट ने पैटर्न बनाया और खींच दिया, काम को नीचे आ गई एकदम, 200 से बहुत दूर हो गई, तो फिर क्या होता है? मार्केट ज़्यादा वापस जाती है। फिर इसने यहाँ पे आके एक पैटर्न बनाया, नज़र आ रहा है, इस कैंडल से नीचे आपकी ट्रेड होगी तो कहाँ तक आई? वो जी सर जी ये तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। कैसे कम प्रॉफिट होता है? नुकसान कम होता है, न होने के बराबर होता है। सपोज आपने दिन में 4 ट्रेड ले लिए और 400 पिप्स तक आपने प्रॉफिट लिया है, तो एक ट्रेड अगर आपकी टीपी हिट होगी तो यहां से तो आपने स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस हिट होगी, यहां तो स्टॉप लॉस है, मार्केट आके हिट होगी भी सही तो कितने पिप्स होगी? 80 पिप्स, 90 पिप्स होने दो। ये इसका पार्ट है, गेम का हिस्सा है, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है कि स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो कोई बात नहीं। कम से कम आपका
अकाउंट तो वॉश नहीं हो रहा, आपको पता था कि मेरा तो स्टॉप लॉस ही वेरी स्मॉल है, यहाँ पे है, आएगी भी तो कितना आएगी, आगे 10 और अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल जाएंगी। मैंने जस्ट गोल्ड पे तो काम नहीं करना, मेरे पास GBP भी है, मेरे पास USD CAD भी है, यूरो USD भी है, मेरे पास बिटकॉइन भी है, मैं कहीं भी काम कर सकता हूं। आपको कहीं भी कंफर्म एंट्री मिल सकती है। अगर आप रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड पे काम कर रहे हैं, कहीं भी एंट्री मिल सकती है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसके अलावा काम करोगे, नुकसान करोगे, यू आर रिस्क। देखो कितने टूल्स हैं ट्रेडिंग करने के, बेपनाह, सारा कुछ खत्म करके 3 कैंडल्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, 3 कैंडल्स, जस्ट 3 मूविंग एवरेज हैं और 3 कैंडल्स हैं। आज ये 2 कैंडल्स मैं और बताने वाला हूं ताकि जो है आप रिलैक्स होके ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो ये तरीका होता है कि यहाँ पे करीब पे ट्रेड लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस चेंज करते आते हैं और जैसे ही मार्केट रिवर्स होती है उसको जाने देते हैं, फिर नई अपॉर्चुनिटी के वेट में होते हैं। यहाँ पे नहीं है, मैं तो एक ही पेयर पे काम करता हूँ, जस्ट गोल्ड पे करता हूँ। अगर आपको इसी मेथड पे दुनिया के किसी स्टॉक में काम करना है, कम्युनिटी में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, दोस्तों आपको कहीं भी काम करना है इसी मेथड के हिसाब से तो आप कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। बस कुछ पेयर्स की वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं, कुछ के वेरी स्लो होते हैं, जैसे यूरो है, ये लोगों का बड़ा फेवरेट है, इस पे लोग काम करते हैं लेकिन इसमें प्रॉफिट कम आता है। अच्छा, तो ये चीज़ है कि जब आपकी ट्रेड जहाँ लगेगी तो क्या होगा दोस्तों, आप बड़ा ट्रेड लगा पाओगे, यहाँ पे बड़ा ट्रेड लगा पाओगे। यहाँ पे वो छोटा सा 5 सेंट 10 सेंट की ट्रेड लगा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है भाई, खींच के रखो काम को, सीधी लगाओ $2 की ट्रेड और 100 पेप्स लेके निकल जाओ। जब आपको 100% श्योर कंफर्म मिले, यहाँ पे कंफर्म था एक ही दिन में, यहाँ पे कंफर्म हुआ तीसरी कैंडल में, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है, जो सेफ कैपिटल जिसे मैं कहता हूं, उसको कभी मत भूलो, मत माइंड में रखो कि यार वो सफदर भाई के तो स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुए तो मेरे क्यों होंगे, मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, सफदर भाई के भी होते हैं, ये मत देखो। ये लास्ट मैंने वीडियो लगाई थी, स्टॉप लॉस ही तो है सारा कुछ, आपके कैपिटल की जान है भाई। जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाना शुरू कर देते हैं तो डॉक्टर कड़वी चीज का मशवरा देते हैं कि भाई फोड़े बन जाएंगे, कड़वी चीजें खाओ, ये क्या कर रहे हो। तो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो दिमाग जो है वो ठिकाने पे आ जाता है। ये अलग बात है कि आप इसको वेरी इजी ले लें, इतना इजी नहीं है, टिपिकल है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बार बार जो प्रैक्टिस का जोर दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। 10 लेसन देख लिए तो आपने समझा कि अब हम तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, मास्टर्स ऑफ इंट्राडे बन गए। नहीं भाई, बहुत सारी नीटी ग्रीटीज हैं। पूरा 15-20 दिन लाइव आप मुझे ट्रेड्स करके दिखाओगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा ट्रेड्स लगाने, तब जाके आपके अंदर शाइनिंग आएगी, आपके वर्क के अंदर शाइनिंग आएगी, ग्रो होंगे आप, तब जाके आपको समझ आएगी। मिस्टेक्स करेंगे, फॉर लाइफ अर्न करना है तो थोड़ी सी स्टडी करो। उसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स आते हैं और जिनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना होता है, मैं एडमिशन नहीं देता हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, ये इतना इजी भी नहीं है। देखो, आप 10th क्लास के बाद MBBS का तो एडमिशन नहीं ले सकते ना, उसके लिए तो FSC करनी पड़ेगी, फिर जाके एग्ज़ाम होगा, फिर एडमिशन मिलेगा। अब 10th के स्टूडेंट को MBBS में आप एडमिशन देंगे तो पढ़ाने वाले के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो मैं माफ़ी चाहता हूं उन दोस्तों से जिनको मैं सॉरी कह देता हूं कि आप बेसिक याद करके आओ, फिर आके एडमिशन लो। तो उसके बाद एक और बात भी कि भाई, जब भी आप मुझसे रब्ता करते हैं एडमिशन के लिए, सबसे पहले सलाम दुआ के बाद अपना नाम बताओ, एज बताओ, फॉरेक्स की बेसिक के बारे में बताओ, कितने टाइम से आप कर रहे हैं,
टाइम वेस्ट होता है, पूछने में 4-5 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, और हो सकता है मेरे वो काम का टाइम हो, सेशन हो, तो आप जो है ये डायरेक्टली मुझे लिख के भेज दिया करें कि भाई इतनी मेरी एज है, इतना मेरा फॉरेक्स में एक्सपीरियंस है, और एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। थैंक यू। अच्छा, अब समझ आई दोस्तों। बार बार पूरे लेसन्स में एक ही बात, भाई 21 के करीब पैटर्न बने, ट्रेड लगा दो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। यहां पे 1 मिनट प्लीज, यहां पे स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर आने दो इसको, नीचे स्टॉप लॉस चेंज करते आओ नीचे, फिर ऊपर चली गई, फिर पैटर्न बना, फिर लगा दो, नीचे तक जाने दो, यहां बना जाने दो, यहां बना जाने दो। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपकी ट्रेड यहां तक आ गई, यहां पे पैटर्न बना, मत लगाओ, क्यों रिस्की ट्रेड करते हो। फिर कहते हो सर ये एसएल हिट हो गया है, भाई एंड पे जाके लगाओगे तो एसएल ही हिट होगा ना। फिर मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया की किसी पे भी काम करता है, ये फ्यूचर हो, कम्युनिटी हो, हमारा मेथड सब पे काम करता है। जहां पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे जाके ट्रेड ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन होता क्या है, आप मुझसे पूछेंगे सफदर भाई इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आप एक्सपर्ट भी हैं, आप क्यों नहीं ट्रेड करते। कैट पे जाके पैटर्न बन गया तो कर लो, यूरो पे जाके कर लो। तो उसमें क्या होता है, सपोज मैं गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, अब इसके पीवट्स पॉइंट सुबह मैंने निकाल लिए थे कि डे के क्या हैं, वीक के क्या हैं, इस वीक में इसने ऊपर कहाँ तक जाना है या नीचे जाएगी तो कहाँ तक जाएगी। अब डे के भी हॉरिजॉन्टल्स मैंने लगाई हुई हैं, H1 के पिवट्स पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरने लगेगी तो मुझे पता होगा कि हाँ जाने दो इसको, कोई बात नहीं, क्योंकि 1760 के बाद अभी इसकी सेकंड रेजिस्टेंस भी है जो नीचे 1755 पे है, इससे नीचे भी है। अब यहाँ से मैं निकलूँ, मैं सीधा चला जाऊँ GBP USD पे, वो थर्ड रेजिस्टेंस पे खड़ी हो, मैं एक बड़ी ट्रेड लगा दूँ, मार्केट नीचे गिर जाए। यही रीज़न है कि दुनिया के अंदर हर बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर किसी एक पेयर पे काम कर रहा होता है। और बार बार मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, इस बात को मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्रोफेशन की तरफ आओ, एक चीज़ को लेके करो। अब बात की समझ आई कि मैं दोबारा क्यों नहीं काम कर, दूसरे पेयर्स पे क्यों नहीं काम करता, क्योंकि मुझे उसकी या तो पहले जाके मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सुबह से उसकी सिलेक्शन कर लूँ, डे पे वीक के 3-4 पेयर्स की, तो फिर मैं काम करता रहूँ। अगर मैंने सिर्फ गोल्ड की हुई है तो सिर्फ गोल्ड पे काम करूँगा। तो ये रीजंस होती हैं। अच्छा, अब एक कैंडल ढूंढनी है, इसको गौर से देखो, वन मिनट प्लीज, मैं जरा चार्जिंग लगा लूं। जब भी ये पेन बनती है, टेल इसकी लंबी हो छोटी हो, 21 के करीब आती है, ये मार्केट को खींच के ले जाती है नीचे की तरफ अगर सेल का ट्रेंड है। जिसकी पीछे से टेल हो, फिर नेक्स्ट वाली रेड बन के इसके नीचे क्लोज हो, तो ये मार्केट को खींचती है। ये किसी जगह पे भी बनेगी, सेल के ट्रेंड में बनेगी, बाय के ट्रेंड में बनेगी, ठीक है। तो ये काम यही दिखाएगी। अच्छा, क्या होता है, इससे भी केयर किया करें। देखो अब सेल का ट्रेंड था, ये ऊपर की तरफ इसने एक हैमर सा बना दिया, लेकिन उसके बावजूद मार्केट नीचे चली गई। क्यों? ट्रेंड क्या है? सेल का, ठीक है, ट्रेंड है सेल का। फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से बेहतरीन, फिर जब जैसे ये इसके पास आए, अब ये देखो ना मार्केट कितनी नीचे आई, यहाँ पे ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। उसकी रीज़न क्या थी, यहाँ पे श्योर या थर्ड सपोर्ट होगी H1 की या डे 1 की, ठीक है। तो कोई ना कोई थर्ड सपोर्ट अवेलेबल थी जिसने इसको वापस कर दिया मार्केट को।
लेकिन ये हमें बताते हुए जा रहे थे, जा तो रहे थे ऊपर की तरफ कैंडल्स बनते जा रहे थे, लेकिन हमें बता रहे थे कि मैं परमानेंट ऊपर जाने वाला नहीं हूं। उसकी रीजन इनके साइज छोटे थे कैंडल्स के। ये जब छोटे साइज की कैंडल्स बनती हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है ये रिट्रेसमेंट की कैंडल्स हैं। इसने रिट्रेसमेंट की, फिर देखो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती रहीं, फिर यहाँ पे छोटी बननी शुरू हो गई, फिर मार्केट एक दफा नीचे गई। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब उस कैंडल्स की बात कर रहा था मैं कि जब भी वो आपको मिले, अभी तो एक कैंडल है जिसका नाम है बिग लाइन, उस पर हमने डिस्कस करनी है, नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। ये काफ़ी वीडियोस लंबी हो गई। वो माही खान थीफ वाली कैंडल्स की बात कर रहा था, तो वो ये है, देखो मार्केट बाय की तरफ जा रही थी, एक ग्रीन बार बनी, साथ में एक रेड बार बनी, लेकिन इसने क्या किया, ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। अब इसकी हरकत देखो, यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिए सेल के, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। इसी तरह ये हमेशा धोखा देती है, और कभी कभी बड़े बड़े धोखे देती है। इसको थीफ कैंडल्स बोलते हैं। तो ये कहीं भी बन सकती है। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़रा देख लूँ वीडियो कितनी हो गई है, क्योंकि कुछ मोहतरम फिर देखते ही नहीं है, बस फिर 16 मिनट की होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये पेन बनी, मार्केट को कहाँ तक ले गई। यहाँ पे ये बनी इसके करीब, ये इसके करीब भी बन सकती है 21 के, इसके नीचे भी बन सकती है थोड़ा, लेकिन जब भी बनेगी बड़ी मूवमेंट देगी ये वाली कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसको ये नहीं ज़रूरी कि आप बाय ट्रेंड में जब भी टेल बनाएगी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल 21 मूविंग एवरेज के करीब आके, तो नेक्स्ट में बड़ी मूवमेंट होने वाली होती है। ये एक कैंडल्स का आपको आज इजाफा हो गया, इस पे आपने रिसर्च करनी है। यहाँ पे देखो आके इसने बनाई 19 के 9 के करीब, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो बार बार जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोग दोस्तों को समझाना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट आ जाए करीब 21 के, सेल का ट्रेंड हो, अच्छा पैटर्न बने, ट्रेड करो। जब दूर चली जाए प्रॉफिट ले लो और फिर बैठ जाओ। सेंटर में आके कोई बनती है, यहाँ पे बनी, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन बनी, या सपोज कोई आपको सिग्नल मिला यहाँ पे नीचे आके, तो कोई फायदा नहीं है उसका। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगेन मैंने उसी मेथड को बताया है। एक कैंडल बताई है आपको, ये वाली, ये जब भी किसी अपने आपके रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड में बने, तो समझो कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी 21 के करीब। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे काफ़ी सारी चीज़ों को आपको समझ आ जाए।